Good morning, students. So, today we will do English worksheet number 70, date 26 December 2020, class 10th. And in this worksheet, you will read about chapter 10, the sermon at Banaras. And it is taken from your textbook First Flight. Okay, so you will read about the Gautam Buddha in this chapter and what was his earlier life, how was his earlier life, उनकी पहले का जीवन कैसा था और किस तरह से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, एनलाइटमेंट प्राप्त की, ठीक है, और किस तरीके से उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो लोगों तक पहुंचाया, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, एक पैसेज दिया है उसी चैप्टर से। सो स्टार्ट रीडिंग। गौतम बुद्धा began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्धा का जन्म जो था एक राजकुमार की तरह हुआ। उन्होंने एक अच्छे राजघराने में जन्म लिया, वो प्रिंस बने और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। जब वो 12 साल के थे, देखिए यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको याद करनी होंगी कि जब वो 12 साल के थे तो उन्हें स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था काफ़ी दूर, और वहाँ पर उन्होंने क्या सीखा था? हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। इसका मतलब है हिंदू की जो पवित्र ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ा था उन्होंने, ठीक है। एंड 4 years लेटर, 4 साल बाद, ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, यानी 4 साल बाद जब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली तब वो वापस आए और उनकी शादी एक राजकुमारी से की गई। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा भी था। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बीफिटेड रॉयल्टी, मतलब एक राजा की तरह वो जिए 10 साल तक। शादी के बाद 10 साल तक वो एक रॉयल लाइफ जीते रहे, शाही जीवन जीते रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब वो 25 साल के हुए, द प्रिंस हेयर टू फॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, सिद्धार्थ गौतम को महल के बाहर जाने नहीं दिया जाता था, ठीक है। उनको रोका हुआ था, उनको एक तरीके से उनके चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह शील्ड कर दिया गया था कि वो संसार का कोई भी दुख देख ना पाए या उसे महसूस ना कर पाए। तो महल के अंदर तो सब कुछ अच्छा था, सारी सुविधाएं उपलब्ध थी और हर तरह से चीज़ें थी, तो खुश थे कि कभी सिद्धार्थ गौतम ने दुख नहीं देखा था, ठीक है। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, देन एन एजेड मैन, then a funeral procession and finally a monk begging for alms। लेकिन एक दिन जब वो शिकार पर जा रहे थे तब उन्होंने रास्ते पे एक संयोगवश मिलन हुआ, मतलब एक चांस मीटिंग हुई। देखिए चांस अपॉन का चांस अपॉन, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ वर्ड। इसका मतलब होता है आप किसी से सडन मीटिंग, अचानक किसी से मिल जाओ, लेकिन प्लानिंग नहीं थी बट आप संयोगवश उससे मिल जाते हो। तो किस किस से सिद्धार्थ गौतम मिले? एक सिक मैन, एक बीमार आदमी से मिले, एक बूढ़े आदमी से मिले, एक उन्होंने फ्यूनरल प्रोसेशन देख लिया था, यानी मरने के बाद किसी की चिता जलाई जा रही थी तो वो देख लिया था उन्होंने, और एक भिखारी को देखा, एक मॉन्क को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था, ठीक है। भिखारी नहीं, मतलब एक मॉन्क यानी साधु था, वो भिक्षा मांग रहा था। वो इन 4 लोगों से अचानक ही मिले, ठीक है। दीज साइट्स, उन्होंने जब ये चारों लोगों को देखा तो जो दृश्य देखा, जैसे फ्यूनरल प्रोसेशन का दृश्य देखा था, ही वॉज सो मूव्ड, वो उनके अंदर कुछ ऐसा होने लगा। उन्होंने एक्चुअली क्या किया, पहली बार ये चीज़ें देखी थी, वो दुख देख लिया उन्होंने कि लोग जो है भीख भी मांग रहे हैं, ठीक है, भिक्षा मांग के जीवन अपना बिता रहे हैं, जबकि सिद्धार्थ गौतम ने अपना पूरा जीवन जो है वो काफ़ी ऐशो आराम में बिताया था, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर उन्होंने फ्यूनरल प्रोसेशन देख लिया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके जो परिवार वाले वो कैसे दुखी हो रहे हैं, वो सबको छोड़ के चला गया है। तो ये जो दुख था ना वो उन्होंने देख लिया, ठीक है। एक बूढ़े आदमी को देखा और एक बीमार आदमी को देखा। इस तरीके से उनको कुछ अजीब सा लगने लगा कि इससे पहले उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी थी।
And he was so moved that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. उन्होंने जो दुख देखे, ठीक है, उनको समझने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, एनलाइटनमेंट का मतलब होता है जागरूक हो जाना, अवेयरनेस हो जाना, ठीक है। वो एक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे कि लाइफ कैसी होती है, क्या होती है। तो उन्होंने तुरंत डिसीजन ले लिया कि अब वो घर बार छोड़कर जाएंगे, मतलब इसी वर्ल्ड में जहाँ पे सफरिंग्स हैं, वहाँ पर वो जानना चाहते थे कि ये चीज़ें क्यों होती हैं और किस तरीके से इन चीज़ों से हम बच सकते हैं या अपने आप को संभाल सकते हैं। ही wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree। वो 7 साल तक यहाँ वहाँ भटकते रहे। वॉन्डर का मतलब ही होता है भटकना। तो यहाँ वहाँ भटकते रहे। फाइनली उनको एक पीपल ट्री दिखा, पीपल का पेड़ दिखा, वहाँ वो बैठ गए। वेयर ही वोड टू स्टे अनटिल एनलाइटमेंट केम। उन्होंने शपथ ली, उन्होंने कहा कि भाई मैं जब तक मुझे एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों तक वो तप करते रहे और 7 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। वो जो पीपल का पेड़ था उसका नाम रखा गौतम बुद्ध ने, क्या रखा? बोधि ट्री, ठीक है, ट्री ऑफ विजडम। याद रखिएगा, जिस पेड़ के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने तप किया था, वो था पीपल का पेड़ और बाद में उसी पेड़ का नाम रखा गया बोधि ट्री। एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, जो कुछ भी समझा, उन्होंने उसको लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, उन्हें सिखाने लगे, उन्हें उपदेश देने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। और उसी समय से जब उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको, तो तभी उनको लोग क्या कहने लगे? बुद्धा बोलने लगे। द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, जिसका मतलब है अवेकेंड, ठीक है, या एनलाइटेंड, जो जागरूक हो गया, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है जीवन के बारे में। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गौतम बुद्धा ने अपना पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया था? बनारस में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस। डिपिंग प्लेसेस का मतलब होता है जहाँ स्नान किया जाता है। तो बनारस में जो गंगा नदी है वहाँ पर लोग स्नान करने भी जाते हैं, मतलब दर्शन करने जाते हैं और वहाँ स्नान करते हैं, क्योंकि गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। ओके, ऑन द रिवर गंगा द sermon has been preserved and is given here। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उस उपदेश को, उसको संरक्षण किया गया, ठीक है, और आज भी वो उपदेश वहाँ दिया जाता है। जो बाकी और जो होते हैं गुरु होते हैं, जो संत गुरु होते हैं, वो सब उपदेश दिया करते हैं, गौतम बुद्ध की ही शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन दिया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। और गौतम बुद्ध ने किस बारे में उपदेश दिया? उन्होंने ये जो जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं, सफरिंग्स आती हैं, उनको समझने के लिए कि ये चीज़ें लाइफ में होंगी, नेचुरली होंगी, तो हमें इनसे परेशान नहीं होना चाहिए, किस तरीके से हमें शांति प्राप्त करनी चाहिए, उसी के बारे में गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी है, ठीक है। तो हमने ये पैराग्राफ समझ लिया है और आपको समझ आ गया होगा, आई होप। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो समझ लेते हैं। Read the above extract and answer the following questions. Question number 1, which word does enlightenment not correspond to? अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि not, यानी ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस enlightened वर्ड से मेल नहीं खाता है, समझ रहे हैं, यानी जो कि सिनोनिम नहीं हो। आपको मैं बता चुकी हूँ, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची और एंटोनिम होता है विलोम शब्द। सिनोनिम आप ऐसे वर्ड्स को इकट्ठा, ऐसे वर्ड्स देखोगे जिनका कि मीनिंग सेम होता है, ठीक है। देखिए, एनलाइटन का मीनिंग द स्टेट ऑफ बीइंग एनलाइटेंड, ये तो बिल्कुल होता है, ठीक है। अवेकनिंग भी होता है, रिफाइनमेंट भी होता है, इग्नोरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स
द सेट्स ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू, जो सत्य नहीं है, अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। ऊपर जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है, तो इन 5 स्टेटमेंट्स में से कौन सही नहीं होगा, ठीक है। ही लिव्ड ए लाइफ ऑफ रॉयल्टी थ्रू आउट, मतलब सारा जीवन उन्होंने शाही जीवन जिया है, राजा का जीवन जिया। ही इज़ नोन एज बुद्धा द अवेकेंड, देखिए ये तो सही है। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट बंगाल, बंगाल में नहीं दिया था, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, बनारस में। ओके ये भी सही नहीं है, पूरा जीवन उन्होंने थोड़ी ना राजा बन के जिया है, वो तो फिर 25 साल के बाद ही, जैसे वो 25 साल के हुए थे उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया था। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड ऑल द वर्ल्डली प्लेजर इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ये तो सही है, ठीक है। एट द एज ऑफ 15 हमने पहले ही पढ़ा है 12 साल की उम्र में उन्हें स्कूल भेजा गया था, ना कि 15 साल की, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि जो सत्य नहीं है, तो देखिए एक तो सेंटेंस 1 गलत है, ठीक है, और सेंटेंस 3 गलत है, और सेंटेंस 5 गलत है, तो आपका जो आंसर होगा वो है बी। ओके अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। According to the extract, Buddha chose Banaras city to preach his first sermon because गौतम बुद्ध ने बनारस ही क्यों चुना पहला उपदेश देने के लिए, तो उसका आंसर है ये, इट वॉज द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस इन द रिवर गंगा, कि गंगा नदी में स्नान करने के लिए वो सबसे पवित्र स्थान क्या है, बनारस है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गौतम कम टू बी नोन एज द बुद्धा, बुद्धा मतलब गौतम को बुद्धा नाम कैसे दिया गया, ठीक है, उन्हें गौतम की जगह गौतम बुद्धा कब से बुलाया जाने लगा, 30 से 40 शब्दों में लिखना है। अभी मैं आंसर आपको दिखा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो इस संसार में कैसे गए, यानी संसार के बीच में, दुखों के बीच में वो कैसे आए थे, रीज़न पूछ रहा है, ठीक है। ये भी 30 से 40 शब्दों में ही आपको आंसर देना है। अब मैं आपको सीधे आंसर्स की ओर ले जाती हूँ। अब देख लीजिए, इस तरह से आप वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 70 है, चैप्टर 10 ना, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन आंसर समझाए हैं इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इग्नोरेंस और बी, सेकेंड का आंसर था बी, ओके, and this is the third answer. Okay, according to the extract, Buddha chose Banaras city to preach his first sermon, तो सी आंसर था इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गौतम कम टू बी नोन एज बुद्धा, कब कहा जाने लगा था उन्हें बुद्धा, वैन गौतम अटेन्ड एनलाइटनमेंट, जब उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया, ही बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने उन्हें जो ज्ञान प्राप्त था उसे वो शेयर करने लगे, ठीक है। एट दैट पॉइंट, और इसी समय पर ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, तो ये आंसर है आपका, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, तो आंसर है, वन डे गौतम वेंट आउट फॉर हंटिंग, जब वो शिकार के लिए गए थे, ऑन द वे, रास्ते में उन्हें कौन कौन दिखा, ही चांस्ड अपॉन, देखिए वर्ड याद रखिएगा, चांस्ड अपॉन, इसका मतलब होता है संयोगवश मिलना, ठीक है, सडन मीटिंग। अ सिक मैन, एक बीमार आदमी देखा उन्होंने, देन एन एजेड मैन, तब उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, उसके बाद फिर उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा, ठीक है, एंड फाइनली, और आखिर में उन्होंने एक साधु देखा, बेगिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, ठीक है। दीज साइट्स मूव्ड हिम सो दैट, और ये जो दृश्य थे, ठीक है, कौन सा दृश्य, वो जो 4 लोग देखे उन्होंने, वो दृश्य जो देखे वो इतना मूव्ड हो गए, मूव मतलब वो इतना इमोशनल हुए इन चीज़ों को देखकर कि ही एट वंस, तुरंत, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जीवन के बारे में जानने के लिए तुरंत उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और इस संसार में आ गए। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था।
आई होप आपको वर्कशीट समझ आई हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। टेक केयर।